बच्चों से वही अंधेर नगरी कराएं। सही जी, ये हमारी व्यक्तिगत समस्या है कि बच्चों के साथ और सब काम करने वालों के साथ ये समस्या है कि आलेख तो वो हिंदी में हुआ, मणिपुरी में भी हो गया, और एक आध किसी और भाषा में, और दिल्ली में किसी ने और ने किया। तो अच्छा अगर कुछ लिखा जाता है उस लायक तो वो हो जाता है, लगातार हाथ वहां चलता जाता है, और नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। बच्चों की आलेख तो है ही नहीं। अब तो सब्जेक्ट दे के राइटरों से लिखवाने पड़ रहे हैं। आलेख नहीं है, आप लिख दे जरा कुछ नाटक बच्चों में। मैं 3 तारीख को उसी तो पे बोलने वाला है, 3 तारीख को मैं इसी पर बात करने वाला आलेख। अच्छा अच्छा, राइटिंग पे। हाँ, कहानी मंचन। बढ़िया है। कहानियां तो बहुत, वो मतलब जब हम ये मान के चलिए कि जब मेरी 7 घंटे की क्लास होती है तो उस दरमियान एक दिन में करीब मुझे 40 से 50 कहानियां देखने को मिलती है जो बच्चे खुद इम्प्रोवाइज करते हैं। तो इस साल में उससे वंचित रह गया, नहीं तो वो। आप खुद क्यों नहीं लिखते? आप लिखिए ना बच्चों के नाटक। अरे साहब, मेरे को लिखना कहाँ आता है? मेरे को लिखना नहीं आता ना। मुझे लिखना आता होता तो अरे सब आता है, लिखने सब बैठता आता है हूँ और दादा। कलम हमें कहाँ कच्चू आता है, सब आता। सोच सकता हूँ, मैं लिख नहीं सकता। मेरे साथ आप दूसरी समस्या। बोल के रिकॉर्ड कर लो केजी भाई, बोल के रिकॉर्ड कर लो। वो डिजिटल वाला मामला हो गया। रिकॉर्ड कर लो, डिजिटल वाला फिर मामला हो गया जाए, ट्रांसक्रिप्ट हो जाए। नहीं, उसको फिर लिख लेंगे। अपन जैसे इंटरव्यूज लेके नहीं आते, फिर लिख लेते। हाँ, मुझे बोल देना, मैं लिख लूंगी चचा बस। ऐसा तो मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। हाँ, रिकॉर्ड कर करके मुझे भेज देना, मैं आपको ड्राफ्ट बना के भेज दूंगी। भाई देखिए, अब आसान हो गया ना। बच्चों का एक प्ले रमेश चंद्र शाह साहब ने जो लिखा है फाटक, वो जबरदस्त प्ले है। हाँ। उसमें सारी चीजें हैं कि साहब बच्चों के पास खेल के मैदान नहीं है, पार्क नहीं है, कौन सा वो चचा? खेल रहे हैं, जरा जरा सी जगह है, हवेलियों में गेंद घुस रही है। अब वो हवेली में घुस रहे हैं तो हवेली और बच्चों का जो भूतों के किस्से हैं वो हैं सारे उसमें, क्योंकि बच्चों के साथ ये कि हम उनको इतना डरा देते हैं कहीं भी जाने के लिए कि वहां भूत है। तो वो सारी चीजें, वो सारी फैंटेसी रमेश चंद्र शाह साहब ने उसमें यूज की, और वो प्ले कमाल का लिखा हुआ है, और वो हर जगह होना चाहिए। ये बलवंत का आप हमारे कौन, आपके यहाँ भी तो हुआ था जी, बलवंत ठाकुर का, नटरंग का बलवंत का आप हमारे हैं कौन, वो देखा था ना? नहीं, मैंने नहीं देखा। कमाल का है। हमने तो 2 बार बुलवाया जबलपुर उसको। कमाल का प्ले। बच्चों द्वारा अपनी समस्याएं उठाई गई है, बच्चों द्वारा, और उसका सॉल्यूशन उन्हीं ने निकाला। वाह, बहुत बढ़िया है। पेरेंट्स की साइकोलॉजी भी बच्चों ने पढ़ी, वो बताई, बच्चों ने अपनी खुद की प्रॉब्लम्स भी बताई, और सॉल्यूशन बहुत अच्छे निकाले। और वो इम्प्रोवाइजेशन था। बलवंत से बात हुई थी, वर्कशॉप इम्प्रोवाइजेशन था, लेकिन वो गजब का आलेख बना।
सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट, बहुत अच्छा। भारत भवन में हुआ है, आपने शायद नहीं देख पाए। मैं बाहर रहा हूँ जब वो शो यहाँ आया होगा, तो वैसे हाँ, तो आप मैं जाता हूँ बाहर जब भोपाल में रहता हूँ तो। हाँ हाँ, अनिल शाही से ही बोल के करवाया था मैंने। बहुत अच्छा प्ले है। 40-45 बच्चे हैं उसमें करीब। हाँ हाँ, और वो बेचारे बच्चे जम्मू से सेकंड क्लास में आते हैं, और बलवंत भी उनके साथ सेकंड क्लास में आते हैं। और बहुत बस अच्छी उनका बात। एक रहता है, परफॉर्मेंस खूब अच्छा करो तो हम चिकन खिलाएंगे। तो वो बोले कि रिहर्सल से लेके शो हाँ, पूछो तक बेटा, कोई तुमको क्या पूछना लग्जरी है? नहीं। हाँ, कौन है बच्चा भाई? पूछो पूछो भाई। कहाँ गया बच्चा? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी यज्ञेश। मैम म्यूट है शायद। नहीं, म्यूट नहीं है उसके वहां से, उसके आ ऑडियो गई। में उसने ऑडियो ऑन नहीं किया मेरे ख्याल से। किया? हेलो। हेलो जी आवाज आ रही है सर? जी, नमस्कार। आ रही? नमस्ते सर, मेरा नाम तत्वेश है। सर, स्टेज फियर को ओवरकम कैसे करें? हेलो। हेलो सर, हाँ स्टेज फियर को ओवरकम कैसे करें? आप सोचना बंद कर दो कि आप स्टेज पे हो। दरअसल आपके दिमाग कॉन्शियस रहते ना। तब तक आप ये सोचते रहेंगे कि मैं स्टेज पे हूँ। अरे भाई, आप घर में हो, घर भी तो स्टेज ही है। जो घर में करते हो वो स्टेज पे कर रहे हो, और एक बड़े ऊंचे चबूतरे पे कर रहे हो, सामने 100 लोग बैठे हैं, तो उसका नाम नाटक है। घर में कर रहे हो तो वो घर के काम है। नाटक को अलहदा चीज कुछ भी मत मानो। जब हम नाटक को कोई बहुत अलहदा चीज मानने लगते हैं, वही जो चीज समाज में हम कर रहे हैं वो की वही चीज हम स्टेज पर कर रहे हैं, तो फिर उसमें डर क्यों और कैसा? उसके अलावा कुछ तो है नहीं। नाटक है क्यों नीलेश? हेलो, कहाँ गायब हो गया? सर यहीं पर है। हाँ नीलेश, ये बताओ, वही चीज कर रहे हो ना जो घर पे करते हो, वही स्टेज पे कर रहे हो ना? वही डायलॉग बोल रहे हो, उस तरह के डायलॉग बोल रहे हो? जी जयशंकर सर। प्रसाद की लाइनें से, जयशंकर प्रसाद साहब की लाइन तो कोई नहीं बुलवा रहा आपसे। नहीं नहीं। है? तो फिर जैसे नहीं। अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, हम्म। जैसे आप अपने पिताजी से बात करते हो, अपनी माँ से बात करते हो, अपनी दोस्त से बात करते हो, अपने रिश्तेदारों से बात करते हो, उसी तरह की बात तो नाटक है। उससे अलग कुछ है क्या नाटक? नहीं। हाँ। जब नहीं है, आप दिमाग से निकाल देंगे आप स्टेज पर हैं। जिस दिन आपका दिमाग से ये चीज निकल जाएगी कि मैं स्टेज पर हूँ, उस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा। डर के आगे ठीक है, माउंटेन ड्यू पियो और स्टेज को दो, लेकिन अभी मत पीना है, खतरा है उसमें। हाँ। थैंक यू सर। वेलकम। चलिए, और कौन चाहता है कुछ पूछना?
अरे वो बालक कहाँ है जिसका कल वीडियो देखा था मैं? ओम सर वो चाय बना रहा है, बहुत बढ़िया चाय बना रहा है। अच्छा चाय बनाता है वो? चलो ठीक है, चाय ये बना। ऑनलाइन चाय भी सप्लाई करोगे भैया? हाँ हीरो। नमस्ते। अच्छा क्या ऑनलाइन चाय भी बट रही है क्या? कैसे हो? अच्छा हूँ। अच्छे हो? आज वीडियो बनाया नहीं बनाया? अभी नहीं बनाया, अभी नहीं शाम बनाया? में बनाऊंगा। शाम को बनाओगे? चलो ठीक है, शाम को देखेंगे, है ना? चलें गीतांजलि फिर? नमस्ते। हाँ, नमस्ते सर। मैं तो नहीं नमस्ते कहूंगी कि आप नमस्ते। जाइए, आप जितना मेरा नाम सौरभ है। हाँ बोलो सौरभ। हाँ सर, बच्चों की कहानियां कैसे लिखते हैं? बच्चों पर नाटक या कहानी उन पर कैसे लिखेंगे? क्या? बच्चों पर कहानी। हाँ जैसे कोई बच्चे पर कहानी लिखनी है, फिर कोई वो कहानी लिखनी है बच्चों पर, तो कैसे लिखेंगे उनको? यार उसके थॉट में जाना पड़ेगा। आप मुझे एक बार बताओ, बच्चों को कार्टून क्यों पसंद आता है? क्योंकि उसमें उसको अपने आप उसमें उनको पसंद आता है। वो क्यों पसंद आता है ना, कोई कारण होता है ना कोई भी चीज पसंद आने की। क्योंकि उसमें वो कुछ भी करते हैं जिससे उनको हंसी आती है। उससे हंसी आती है इसलिए बच्चों को नहीं बेटा, ये कारण नहीं है। बच्चे को वायलेंस पसंद नहीं है, बच्चे को प्रेम पसंद है, इसलिए बच्चा कार्टून की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। वो मिकी एंड डोनाल्ड डक में वो अगर चिपक भी जाता है जमीन से तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड खड़ा होकर चलने लगता है। यस सर। वो कल्पना शक्ति होती है बच्चों में, आप उस कल्पना शक्ति में जाएं और फिर लिखें उसके लिए। और पॉजिटिव राइटिंग करें, नेगेटिव ना करें, क्योंकि नेगेटिविटी से बच्चा वैसे ही ऊब गया है, पूरी दुनिया ही ऊब गई आज की तारीख में। तो यस सर। सोचना पड़ेगा ना, उस उम्र में जाके सोचोगे तो अपने आप बच्चों के लिए लिखने लगोगे, नहीं तो बूढ़ों के लिए लिखोगे। बच्चों के लिए लिखोगे, लिखाएगा तुम्हारी उम्र का। हाँ सर, यही होता है, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि कुछ लिखते हैं तो उसमें तो मेरी उम्र या फिर आपको उस उम्र में जाके कल्पना करनी पड़ेगी ना। हाँ। जब आप उस उम्र में थे तो आपके साथ पानी क्या घटित हुआ, आपका चलना, आपका बोलना, आपका बैठना, आपके साथ लोगों के व्यवहार, आपके लोगों के साथ व्यवहार, जब इन पर जाओगे तो अपने आप चीजें निकल जाएंगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, यस सर। हाँ बस तो यही सोचना पड़ता है बच्चों के साथ लिखने के लिए, और ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मस्त रहो और जितना हो सके उतना तुकबंदी में लिखो, क्योंकि तुकबंदी में लिखोगे तो बच्चे को याद जल्दी है। तुकबंदी सर मतलब? अरे यार भाई, तुकबंदी जो तुकें होती हैं, जितने बच्चों के गेम हैं उनको मिलाकर कुछ लिखने की कोशिश करो। यस सर। हमने एक बार बच्चों के सारे खेल कराए स्टेज पे 40 मिनट में। जितने भारतीय खेल हैं जो हमने खेले हैं वो सब स्टेज पर 40 मिनट में, उन पर लिख सकते हो। यस। विश्व के मतलब गाए जाने वाले खेल जो हिंदुस्तान में हैं वही कम से कम 150 से 250 हैं। इतनी जो है संस्कृति यहाँ की इतनी विकसित थी। हमको कोई मास्टर के पास थोड़ी जाना पड़ता था गाना सीखने, वो तो सड़क पे खेलते खेलते गाते गाते सीख जाते थे। यस सर। उनकी अपनी धुनें थी, उनके अपने खेलने के तरीके थे, उनकी अपनी ताल थी। तो वो ट्रेनिंग तो बचपन में ही हो जाती थी खेलते खेलते। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम।
हाँ बेटा गीतांजलि हाँ सर, बोलो। आप बोलिए। मेरी तो कॉपी आ गई। हाँ, आदित्य कुछ बोलना चाहते हो? बेटा पहले मन नो का मैम। थिएटर करने आए हो तो हाँ चलो। अरे सर मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा मेरा अलग है। मतलब ये यूथ को लेकर है कि मतलब जब बच्चे 10th 11th 12th के बाद जब कॉलेज में आते हैं, अब तो ऐसा हो रहा है सर कि जैसे 11th 12th में ही मतलब ये आदत लग जाती है, जैसे बीड़ी सिगरेट नशे की या बियर दारू शराब इस तरफ से। तो यूथ को इस दिशा से घुमाकर एक प्रॉपर उसमें कैसे लाया जाए कि उनको ऐसा कौन सा वो मिलना चाहिए कि वो ये गलत उसमें ना जाए, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड सा हो गया है सर कि मतलब जो शराब बियर नहीं पीता है सिगरेट नहीं पीता है तो उसको सब बायकॉट, ऐसा मतलब कुछ कुछ लोग उसको बिल्कुल, ऐसा करते हैं, अरे यार तू तो अभी बड़ा ही नहीं हुआ है, उस टाइप से मतलब उसको निगलेक्ट बहुत करेंगे। सही, बहुत सही। तो ये क्वेश्चन अंदर सर बहुत अंदर से आता है कि जो अच्छे लोग हैं साफ लोग हैं तो वो अपने को कैसे कवर करके उनको भी सही रास्ते पे लाए कि नहीं जो आप कर रहे हो वो गलत है। उल्टा हमको ही निगलेक्ट कर देंगे, यार तू मतलब तू हमारे ग्रुप का नहीं है, तू बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है, मतलब तू रॉ मतलब डूड नहीं है, कूल डूड उस टाइप से सर। देखो क्या होता है यार गुरु के हम अपने हिसाब से अपनी संगत ढूंढते हैं सर लेकिन हमारे ग्रुप का ही कोई ऐसे निकल जाते हैं तो फिर उनको, क्योंकि वो है तो हमारे दोस्त, तो उनको हमारे साथ कैसे लाया जाए कि नहीं तो गलत, क्योंकि एक दोस्त का फर्ज होता है कि नहीं कोई गलत कर रहा है तो उसको सही वो देखो लाए, तो उस टाइप से। अभी तो कोरोना ने सबको सही कर दिया है। कुछ सर ये तो उपलब्ध है नहीं बट है, सर है इसके ना। बाद तो वापस वही होना है। नहीं नहीं बहुत सारे लोगों की आदत छूट जाएगी, बहुत सारे लोगों की छूटेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या होता है कि एक उम्र होती है जिसमें लगता है लोगों को कि मेरे को ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। और बट सर कुछ आजकल वो समय उम्र बाद बहुत अपने जल्दी आप आ जा छूट रही है जाती है, इसलिए। देखो है ना। अब दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप उसको बोलोगे किसी को भी कि छोड़ दे छोड़ जी दे सर। छोड़ दे, तो वो नहीं छोड़ेगा, वो जिद पकड़ लेगा। आप उस पर ये ध्यान सर ये तो नहीं होता है। दोगे, आप उसको इग्नोर करो ना, उतनी देर के लिए आप उसको इग्नोर करना शुरू करो। जी सर। और किसी भी कलाकर्म के लिए कोई जरूरी नहीं है बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गांजा पीना, दारू पीना, बियर पीना, किसी किसी कलाकर्म के लिए जरूरी, कोई जरूरी नहीं। जी सर। ये एक भ्रम है, क्या समझे। ये एक तरह की नकल है कि फला दादा करते तो मैं करूंगा, समझ रहे हो ना। पर वो फला जी दादा सर। ने दादा बनने के बाद करना शुरू किया, ये नहीं मालूम उनको। जी सर पॉइंट। समझ रहे हो ना। तो फला जी दादा सर। जब स्टेब्लिश हो गए, जब उनकी जेब में पैसा कौड़ी सब आने लगा, स्टेब्लिश हो गए अच्छे खासे, तब उन्होंने इन चीजों का सेवन चालू किया। लेकिन उनको मालूम है कि कंट्रोल कैसे करना है और कितना करना है, जी उनको सर। उनकी हद मालूम है। और फिर एक हद में रहकर कुछ भी करे आदमी। अब सरकार बेच रही है तो अपन कैसे रोक सकते हैं किसी को। नहीं सर। सर बट यूथ को लेकर था मेरा अभी क्वेश्चन सरकार कि मतलब अभी एक सरकार एज नहीं के बेच बाद। रही तो सब चुप बैठे जी। हैं। क्यों काका, काशीकर साहब। आदतें बुरी नहीं है, आदतों का गुलाम होना बुरा है। यस मैम पॉइंट, ये बात मैं समझ गया बट कुछ लोग इसको आदत बेटा में वो छोड़ लत दो, सा बना छोड़ दो। लेते हैं। आप सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकते। आप समझा सकते हैं उन्हें 1 या 2 बार। जब कोई समझना ही नहीं चाहते, उनको पता है हम मट्टी नहीं हम अनाज खा रहे हैं, तो उनको ये भी पता है कि वो सिगरेट और शराब पी रहे हैं, तो छोड़ दो उनको, वो खुद ब खुद लाइन पे आएंगे। और जो करता है उसको मालूम होता है ये मेरे लिए खराब है। हाँ सर सिगरेट के पता है कि ये पॉकेट पे भी लिखा रहता है कि हानिकारक है, कैंसर होता है, बट
उसके बाद भी व्यक्ति है ना। यस सर। ठीक है, चलिए ये हम और कोई क्लास में बात कर लेंगे। चचा, बच्चों की मानसिकता और मानसिकता के जो मनोवैज्ञानिक जो पहलू है उसको समझने के बहुत बड़े विशेषज्ञ है। मैंने जितना बच्चों के साथ काम किया उतना यही जाना है कि सच में बच्चों के साथ काम करना जितना सरल है उतना ही कठिन है। हमें अपनी होशियारी छोड़ना पड़ता है। मुझे बच्चों ने बहुत बुरी तरह से झाड़ भी दिया है। मैम आप बैठ जाइए ना, हम सब कर लेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू अगेन। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारा समय भी खत्म होने वाला है। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और सर। इसी तरह से फिर हम जुड़ेंगे। हाँ, क्या पूछ रहा था? कुछ बच्चा पूछ रहा था। सर हेलो? पूछ लो बेटा, वीडियो चल रही तब तक पूछ लो। बस थैंक यू बोलना था सर को। सर नमस्कार। सर हेलो। हाँ बोले भाई। हाँ सर, मेरा एक प्रश्न था कि ये जो सर समाज में जो आर्टिस्टों की या कहूँ थिएटर के लोगों की जो समाज में जो वो होती है एक क्या बोले उसे कि एक दुर्गति